इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ, जब आप ये सुनेंगे तो आपको इस लड़के पे फख्र होगा। आज से 2 साल पहले जब ये मैट्रिक में थे तो इन्होंने अपने घर के हालात को बदलने के लिए अपने घर में मौजूद इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से माइक्रोनी बेचने का आगाज़ किया। इनकी वालदा और बहन माइक्रोनी बनाकर देती और ज़हीर यहाँ पे सड़क किनारे आकर शाम 4 से लेकर रात 10 बजे तक 80 रुपये का एक पैकेट माइक्रोनी का सेल किया करते थे। लेकिन ज़हीर ये कहते हैं कि 5000 मैंने इन्वेस्ट तो किया, लेकिन मैंने पूरा 1 साल ज़ाया किया जब मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। फिर किसी शख्स ने इनकी एक पोस्ट लिखी और इनकी तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। अगले दिन जब ज़हीर आते हैं तो किस्मत बदल जाती है। जब ये गाड़ी पार करते हैं तो कस्टमर ऑलरेडी इनका वेट कर रहे होते हैं। अब फूड पांडा ने खुद इनको अप्रोच कर लिया है। अब इनके पास 3 राइडर्स हैं और अब इन्होंने माइक्रोनी के साथ 4 और आइटम्स जो हैं वो बेचना शुरू कर दिए। अभी ज़हीर जो है वो 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं और अब इनका ख्वाब है कि मैं अपनी आउटलेट खरीदूं। इतनी मोटिवेशनल कहानी है कि आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है और आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये नौजवान आपके लिए मशले राह हो सकता है। ज़हीर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आगाज़ कैसे किया इस सब का, ख्याल कैसे आया, क्यों आप सड़कों पे खज्जल होना शुरू कर दिया आपने, जबकि आप खुद सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट थे? बेसिकली ख्याल जो था वो सिस्टर का था। उनको कुकिंग का बेहद शौक था, तो उनके शौक को लेके, उनको इस पैशन को लेके मैंने एक इनिशियल स्टेप लिया। मैंने घर के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी उसी को लेके एक ऐसा आइडिया अपने माइंड में लेके आया सिस्टर के साथ मिल के। आई थिंक एक 4-5 महीने की इसकी पे प्लानिंग है सिर्फ कि यार इसको कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है इस प्लान को। सो उस मेहनत को ऐसा हमने लेके ऑन रोड आगे इस प्लान के साथ, इस जज्बे के साथ, इस जोश के साथ कि कामयाबी हमारे साथ होगी। अच्छा ज़हीर, जब आपने शुरू किया तब आपकी उम्र कितनी थी और कितने पैसों से आपने आगाज़ किया था? मैं तब 21 साल का था और स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि गाड़ी तो घर में यूजुअल मौजूद थी हमारी, ऐसा 4-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी। ऐसा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्योंकि हमारा इतना प्लान था ही नहीं। 2 से 3 महीने का रहा था जस्ट एक एक्टिविटी करने का, बट वो एक्टिविटी अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मदद हुई, अब सब इतनी सपोर्ट हुई कि इस मुकाम तक आ गए कि अभी बहुत सारे ख्वाब हमारे आंखों में सजाए हुए। अच्छा ये बताएं, कारोबार करना आसान नहीं होता, ये जो है एक बहुत लंबा अरसा मांगता है, बड़ी मेहनत सब्र मांगता है। तो आगाज़ कैसा रहा, टर्न आउट कैसा था, जो आपने ख्वाब देखे थे पूरे हुए आगाज़ में? स्टार्टिंग का 1 साल का अगर जिक्र करूँ मैं आपसे तो शायद काफ़ी सख्त दिन थे वो, क्योंकि जस्ट 8 और 10 बॉक्सेस या 12 बॉक्सेस या मैक्सिमम भी कर लिए तो 15 बॉक्सेस। अगर 15 बॉक्सेस में लेके आया था तो 5 से 8 घंटे में ना वो सेल नहीं हो पा रहे थे। और जस्ट प्राइस जो थी उनकी 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ थी। ऐसा हमने प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं रखी थी, लेकिन वो जो 15 बॉक्स थे ना वो सेल करना भी मेरे लिए ना इम्पॉसिबल हो गया था। फर्स्ट ऑलमोस्ट 10th मंथ कर लें या 1 साल कर लें तो बिल्कुल ज़ीरो रिस्पांस था। इवन हम लोग काफ़ी दफ़ा जो फैमिली थी, जो मेरी टीम है बेसिकली, क्योंकि ये टीम वर्क है सारा, सिस्टर हैं, मदर हैं इनमें, तो हम इनकी तरफ से ये भी रिस्पांस आ चुका था कि यार हम गिव अप कर देते हैं, बट गिव अप नहीं किया। देखते रहे उस टाइम को, अपनी तरफ से मेहनत करते रहे, 101% देते रहे अपना कि हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात रहम किया। अच्छा ये बताएं, कहानी में बदलाव कैसे आया, किस्मत कैसे बदली कि जो ज़हीर 8 से 10 डब्बे फ़रोख्त नहीं कर पाता था आज कस्टमर उसका इंतज़ार करते हैं? कहानी में ट्विस्ट कैसे आया था? देखें वही बात है ना कि आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं होने देता, कभी ज़ाया नहीं होने देता। हमने जब 1 साल इसका सब्र किया है, इतनी मेहनत की है, तो वो इस 1 साल के सब्र और मेहनत का ये सलाह मिला कि एक दफ़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है मारियम मलिक के नाम से, उन्होंने एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक की और मेरा सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर पे, और वो ट्वीट इतना वायरल हो गया रातों रात के। अगले दिन जब मैं पार्किंग में आता हूँ तो मुझसे पहले मेरे कस्टमर यहाँ मौजूद होते हैं, मुझे वो रोक रहे होते हैं और इशारा दे रहे होते हैं, जो कि मेरे लिए भी बड़े कन्फ्यूजन का लेवल होता है कि मुझे क्यों रोक रहे हैं। सच मैं तो 1 साल तक लोगों को रोकता रहा था, लोगों को चीख के भाई प्लीज़ मैक्रोनीज़ ले लें, कोई रुक नहीं रहा था। आज मुझे रोक रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। लेकिन उसके बाद शाम तक महसूस होगा कि यार कुछ ऐसा हुआ है कुदरती तौर पे जिसकी मुझे उम्मीद थी अल्लाह ताला से, वो हो गया है, वो दिन आ चुका है। जो साल डेढ़ की मेहनत थी हमारी वो अब हमें उसका उसका फल मिल रहा है। ज़हीर 2 साल के बाद ख्वाब पूरे होना शुरू हो गए, जिसके लिए आपने शुरू किया वो काम होना शुरू हो गया। बिज़नेस की हौ न सड़क सिखा देती है, तो आपको भी सिखा दिया। मुझे ये बताएं कि अब जो एक आपने माइक्रोनी के साथ आपने काम का आगाज़ किया, अब आप कह रहे हैं 4 आइटम्स आ गए हैं, वो 4 आइटम्स क्या है और अब आपकी जो सेल है वो कैसी? देखिए हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं सच इंसान को कि आपको कैसे डील करना है, किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती रही, हमारी प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आती रही, हमारी प्राइसेस, स्पेशल मैं प्राइस की बात करूँगा, ये बड़ी चैलेंजिंग प्राइसेस हैं जो मैंने अभी तक रखी हुई हैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में आई थिंक सो मेरी नज़र से गुजरी नहीं है। अगर हाँ आपकी नज़र से गुजरी तो मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन ये है कि इस प्रोडक्ट के साथ फिर हमने लोगों की डिमांड बढ़ती रही, मैक्रोनीज से हम फिर मूव ऑन हुए, हमने स्पैगेटीज़ भी रखी, साथ पास्ता भी ऐड किए हुए हैं, क्रीम फ्रूट चाट,
और भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं मज़ीद जो डिमांडिंग आइटम्स हैं बहुत सारे हम उनको रखें अपने साथ। अच्छा ज़हीर, एक चीज़ मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ और आपसे मिलकर मैं बड़ा इंप्रेस भी हूँ कि एक शख्स जिसका खुद 80 रुपये में बॉक्स बेचता है, 100 रुपये का बॉक्स बेचता है, उसने 3 राइडर्स के घर चलाने का फैसला कर लिया और अपने साथ 3 लोगों की टीम बना ली। ये कैसे ख्याल आया और उनके घर के जो अखराजात है वो आप कैसे पूरा करते हैं? देखिए ज़रूरत ईजाद की माँ है बेसिकली। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी होम डिलीवरी की लोगों की डिमांड आई, ऐसा मुझे फूड पांडा की तरफ से प्रॉपर इस पे था कि फूड पांडा ने हमें ऑन बोर्ड लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू फूड पांडा, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया होम डिलीवरी। अब वहीं से स्टार्टअप जब मैंने देखा है तो मैंने कहा क्यों ना वो लोग जो स्टार्टअप का के एक डिलीवरी मुहैया कर रहे हैं तो मैं अपनी पर्सनल डिलीवरी भी देता हूँ, क्योंकि हमारे कस्टमर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन गए थे। और इस तरह फिर राइडर्स की छोटी सी टीम 2 से 3 राइडर जिनमें मौजूद हैं, तो वो है कि डेली मेरे साथ आते हैं और इस्लामाबाद भर के जितने राइडर्स होते हैं तो वो मुझसे लेके जाते हैं। तो जिनके उनके जो पैसे होते हैं तो वो उन्हीं को मिलते हैं, मुझे मेरे प्राइस मिल जाती है, उनको उनकी राइड मिल जाती है। अच्छा ज़हीर, जो आपकी असल स्ट्रेंथ है वो आपकी वालदा और आपकी सिस्टर है, तो आपकी ये जो टीम है इनकी रूटीन कैसे, जैसे आप कॉलेज जाते हैं उनकी रूटीन क्या होती है, वो घर के मामलात उनके गड़बड़ नहीं होते? बेसिकली सिस्टर इज़ आल्सो स्टूडेंट, BS इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, वो F7 से स्टडी कर रही हैं। मदर जो है वो हमारे बेसिकली मेन जिसे कहते हैं बिग बॉस, तो वो एज अ बिग बॉस रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है बेसिकली, क्योंकि वो उन्हीं वही हमारा सब हैंडल कर रही होती हैं, वो इनकी प्लानिंग होती हैं। सिस्टर जो है कुकिंग में एक्सपर्ट है, मैं सेल और बायर आउटिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं इन सब मामलों को मैं देख रहा हूँ। तो बेसिकली मुश्किल थोड़ी बहुत तो हो जाती है स्टडीज़ के साथ, मुझे भी सिस्टर को भी आपस में फिर करना पड़ता है, टाइम निकालना, कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों को ना इसको आगे लेके जाना पड़ता है। ज़हीर, 1 साल तो ज़ाया हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। आप सड़क किनारे बैठे हुए, कौन कौन सी मुश्किलात 2 सालों में फेस करना पड़ी और कब कब आपने सोचा कि यार गिव अप कर देते हैं? गिव अप के बहुत सारे चांसेस हैं, अनलिमिटेड कहूँगा तो मैं गलत नहीं होगा। बहुत सारे चांस, बहुत सारी शामें ऐसी आई जिनको दिल किया कि यार अगर आप छोड़ दिया जाए तो अब ठीक रहेगा, क्योंकि देखें जब 1 साल तक आप एक प्रोजेक्ट पे लगे रहे, काम करते रहें और आपको डेली के बेसिस पे ना लॉस हो रहा हो, तो उस लॉस को बर्दाश्त करना भी मेरे ख्याल से कोई इतना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन बर्दाश्त किया जस्ट फॉर दिस रीज़न कि एक दिन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। तो अब वो कामयाबी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो वो जो है वो मुश्किलें जो है ना अब वो आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही हैं, अब फील नहीं होता इतना। अच्छा, अब ये बताएं नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? सिविक में बेचा करेंगे या कोई आउटलेट बनाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश तो है कि इसको हम एक ऐसे लेवल तक ले जाएं, क्योंकि ऐसा ऑन रोड हैं, सेफ्टी नहीं है प्रोडक्ट की इतनी, वो हमारी अभी ऐसा हम सेफ नहीं फील करते, क्योंकि ऑन रोड है, इतनी वैल्यू भी नहीं रहती प्रोडक्ट की, तो कोशिश करेंगे अपने प्रोडक्ट को ऐसा हम लोग इसको एक प्रॉपर आउटलेट या छोटे से कैफ़े की तरफ लेके जाएंगे, ये मेरा ख्वाब है, तो इंशाल्लाह इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो नाज़रीन, ये थे ज़हीर, एक ऐसा मोटिवेशनल इंसान जिससे मिलकर मैं खासा इंप्रेस हुआ हूँ, जिसने मैट्रिक का स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने घर का निज़ाम चलाया, अपनी वालदा और बहन के साथ मिलकर कारोबार का आगाज़ किया, 80 रुपये में बॉक्स बेचना शुरू किया और आज माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है और अब आउटलेट बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे जो अहम चीज़ है, ज़हीर ना सिर्फ अपना घर चला रहे हैं, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, बल्कि 3 लोगों का जो रोज़गार है उसका बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो अगर आप अब तक ज़हीर के पास नहीं आए तो देर मत करें। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशी हैं तो G9 मरकज़ अवामी ट्रेड सेंटर के बिल्कुल पास ये खड़े होते हैं पार्किंग के अंदर, 4 से रात 10 बजे तक लाजमी आए। टेस्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने हमें लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।